हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड डॉक्टर फाइज शयान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर फाइज शयान हेल्थ केयर। फ्रेंड, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि बाधक पीलिया क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, और ये इसके क्या कारण होते हैं और ये क्यों होता है और कब होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज आपको बताएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं फ्रेंड, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर पसंद आए तो इसे शेयर भी ज़रूर करें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा लें जिससे आगे आने वाली मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड, बाधक पीलिया मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस क्या होता है। देखिए फ्रेंड, पीलिया पहले आप समझ लें पीलिया क्या होता है। पीलिया 3 तरह की होती है। सबसे पहले जो पीलिया आती है वो हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस होता है। मतलब लिवर में किसी खराबी के कारण जो चीज़ हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस। मतलब लिवर और गाल ब्लैडर के खराबी के कारण जो हो रहा है उसे हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस कहते हैं। फिर आता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, मतलब CBD, कॉमन बाइल डक्ट, जिससे लिवर, गाल ब्लैडर, पेंक्रियाज, छोटी आंत जुड़े होते हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है, इनमें रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से बिलिरुबिन रुकने लगता है, ऐसी पीलिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस कहते हैं। थर्ड होता है हेमोसाइलेटिक जॉइंटिस। हेमोसाइलेटिक जॉइंटिस जो होता है वो होता है हमारे ब्लड के टूटने की वजह से जो भी दिक्कत आती है लिवर में, उसको हम लोग ये कहते हैं हेमोसाइलेटिक जॉइंटिस। हेमो मतलब ब्लड, ठीक है, साइलेटिक मतलब सर्कल की वजह से, टूटने की वजह से जो चीज बनती है। अब फ्रेंड आता है कि कॉज क्या होते हैं। देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के कॉज 2 होते हैं, एक तो बेनाइन, दूसरा मेलिग्नेंसी, मेलिग्नेंट। देखिए, बेनाइन में क्या आता है, नॉन कैंसरस चीजें। नॉन कैंसरस मतलब जिनमें कैंसर का कोई खतरा नहीं रहता, ऐसी चीज़ों में ये आता है कि किसी वजह से कॉमन बाइल डक्ट में रुकावट, तो रुकावट में सबसे पहले आता है स्टोन, मतलब पथरी। अगर आप में पथरी है आपके गाल ब्लैडर में और वो कॉमन बाइल डक्ट में आकर फंस जाती है जिसकी वजह से आपको पीलिया हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग CBD में रुकावट की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस बोलते हैं, स्टोन की वजह से फ्रेंड्स। दूसरा होता है फ्रेंड्स पोर्टल बिलियोपैथी। पोर्टल बिलियोपैथी का मतलब होता है कि CBD कॉमन बाइल डक्ट में किसी तरह से पोर्टल बिलियोपैथी किसी भी तरीके से खून की नसें जो होती हैं कॉमन बाइल डक्ट को क्या करती हैं, कंप्रेस करती हैं। ठीक है फ्रेंड, ऐसे को पोर्टल बिलियोपैथी बोला जाता है। एंड थर्ड इज IgG4 डिजीजेस, जिसकी वजह से भी आपका ये होता है। एंड 4 इज बाइल डक्ट इंजरी एंड स्कैरिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। स्कैरिस का मतलब जो आंतक्रम होते हैं, कीड़े होते हैं, फीताक्रम होते हैं, ये लोग स्टेप वॉर्म्स और स्टेप वॉर्म्स, इनकी वजह से अगर ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तब। फिर आता है मेलिग्नेंसी केसेस। मेलिग्नेंसी केसेस में होता है कि कोई कैंसर, किसी तरह का कैंसर, बाइल डक्ट के अंदर के कैंसर को कोलेंजियोकार्सिनोमा बोलते हैं अगर ये होता है। और अगर कैंसर लिवर के पास है तो इस चीज को हाइलर कोलेंजियोनोमा बोलते हैं फ्रेंड्स। और अगर ये कार्सिनोमा आंत के और छोटी आंत और CBD के रास्ते में है तो फिर इसको बोलते हैं लोअर एंड कोलेंजियोकार्सिनोमा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, फिर गाल ब्लैडर कैंसर, पेंक्रियाटिस कैंसर, ये सारी चीजें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की जो होती हैं वो कॉज में होती हैं। इसके अलावा एक चीज और भी होती है, एक ट्यूमर होता है एम्पुलरी ट्यूमर, जो कैंसरस ट्यूमर होता है, एम्पुलरी कैंसर ट्यूमर, और ये उस जगह पे होता है जहां पर छोटी आंत और CBD मिलते हैं। अब आता है फ्रेंड्स कि होता क्या है, इसका एक ट्रीटमेंट क्या होता है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, 60 से 70% तो फ्रेंड ऐसा होता है कि ये जब डिजीज का पता चलता है तो ये अपने हद से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता है।
तब इसका ट्रीटमेंट हो पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इनकी कॉज में फ्रेंड्स ये इसका ट्रीटमेंट में फ्रेंड यही हो सकता है कि हम लोग किसी तरह से एक छल्ला होता है जो सीवीडी में डालकर सीवीडी को फैला देते हैं, जिसकी वजह से जो रुकावट हो रही है बाइल डक्ट की वो निकल जाए ईआरसीपी के द्वारा, और बस किसी भी तरीके से हम लोगों को क्या करना होता है, बाइल को निकालना होता है। अब तो बहुत अच्छे चीज़ आ गई हैं, स्किन से भी हो सकता है, पेट में ऑपरेट करके भी इसको निकाला जा सकता है, छल्ला डाल देते हैं और आगे एक पॉलीथीन जैसा बैग लटका देते हैं जिससे बाइल निकलता रहता है और उसे आप खाली करते रहें। अगर फिर कभी इसमें कोई चांसेस होते हैं करने के लिए तो फिर कीमो और रेडियोथेरेपी चलता रहता है। अगर ऑपरेट वाला होता है तो ऑपरेट भी हो जाता है फ्रेंड। तो इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको पीलिया होता है तो डॉक्टर आपको सबसे पहले यूएसजी कराते हैं। यूएसजी में अगर मैलिग्नेंसी केसेस दिखते हैं तो फिर सिटी एब्डोमेन कराते हैं। सिटी एब्डोमेन में भी अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर क्वालिटेटिव फिनेसी कराते हैं, एंडोस्कोपी करा सकते हैं, कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं। जैसा भी उन्हें समझ में आएगा कि भाई क्या क्या है उसे देखना है, कैसे देखना है। कुछ सिंपल ब्लड की जांच करा सकते हैं, सीबीसी, एलएफटी, और या फिर पूरा टोटल वायर मार्कर, केएफटी, सब कुछ करा सकते हैं डॉक्टर अपने हिसाब से। तो उम्मीद है फ्रेंड कि आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज़ होती है आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। तो फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आप लोगों ने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, उम्मीद है, और आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं क्या फ्रेंड किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।